बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि तारीख़ का नालायक तरीन बच्चा एक मशहूर साइंसदान कैसे बना? मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन ग्रामी, थॉमस एडिसन 11 फरवरी 1847 को रियासत मुत्तहिदा के शहर ओबायो में एक छोटे से कस्बे मिलान में एक मतवस्त घराने में पैदा हुए। ये वही साइंसदान हैं कि जिन्होंने अपनी ऐजादात से दुनिया को रोशन कर दिया। थॉमस एडिसन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उस ख़ानदान के आमदनी के ज़राया महदूद थे, जिसमें थॉमस और उसके 8 बहन भाइयों की परवरिश मुश्किल से हो रही थी। इन हालात के बावजूद उनकी वालदा ने उनकी तालीम पर खासूसी तवज्जो दी। 8 वर्ष की उम्र में एडिसन को तेज़ बुखार हुआ, जिसकी वजह से कानों की समाअत से महरूम हो गए और फिर वो कुछ भी सुनने के काबिल न रहे। एडिसन को बचपन ही से साइंसी तजुर्बात का बहुत शौक़ था। वो 12 साल के थे कि जब उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने के लिए रेलगाड़ी में किताबें बेचने का काम शुरू कर दिया। बाद अज़ा कुछ अरसा के बाद एडिसन ने एक छोटा सा कैबिन बना लिया और बाद में उसी जगह को एक लेबॉर्ट्री में तब्दील करके बरकी काम शुरू कर दिया। उसने अपनी जहानत और शौक़ व लगन से कुछ ऐसे तजुर्बात किए जिन्होंने उसे एक अजीम साइंसदान और मौजूद बना दिया। फिर एडिसन ने एक ज़ाती तौर पर तजर्बा गाह बना डाली और साइंसी तजुर्बात और ऐजादात में मसरूफ़ हो गए। उनकी ऐजादात में फोनोग्राफ, जिसने आगे ग्रामोफोन की शक्ल अख्तियार कर ली, बल्ब, मेगाफोन, सिनेमा मशीन वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, उनके बचपन का एक ऐसा वाक़या मिलता है जिसने एडिसन के लिए मुश्किलात को ख़त्म कर दिया और एक अजीम साइंसदान बन गए। थॉमस एडिसन एक मशहूर आलिम साइंसदान थे। बचपन में बुखार की वजह से वो कुव्वते गोयाई से महरूम हो गए। बचपन के दिनों में जब वह स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे, छुट्टी के बाद उस्ताद ने एक मोहरबंद एक लिफाफा दिया और कहा कि तुम इसे अपनी वालदा को दे देना। थॉमस एडिसन जब घर आकर ये लिफाफा अपनी वालदा को देते हैं तो उसकी माँ उसमें कुछ लिखा पढ़कर गमज़दा हो जाती है। उसकी वालदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसमें ये लिखा था कि आपका बेटा यहाँ नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो बहुत जीनियस है। उसके लिए यहाँ ऐसे उस्ताद नहीं हैं जो कि उसे पढ़ा सकें, लिहाजा इसे आप खुद ही पढ़ा सिखा लें। उसके बाद उसकी माँ ने अपनी ज़िम्मेदारी ली और उसे घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। सालों बाद जब एडिसन एक मशहूर साइंसदान के तौर पर सामने आ गए, लेकिन उस वक़्त उनकी वालदा विफ़ात पा चुकी थी। एक दिन एडिसन अपने ख़ानदान के पुराने कागज़ात में कुछ ढूंढ रहा था कि उसे वहाँ वही कागज़ मिल गए जो उसे उस्ताद ने दिए थे। उसने जब उसे खोलकर पढ़ा तो उस पर ये अल्फाज दर्ज थे कि आपका बेटा कुंद ज़हन का मालिक है और ज़हनी तौर पर नकारा है, लिहाजा हम इसे नहीं पढ़ा सकते। ये पढ़ने के काबिल नहीं है, लिहाजा आप खुद ही इसे पढ़ा लें। तो नाज़रीन किराम, उसके बाद थॉमस एडिसन ने अपनी डायरी में ये लिखा कि वो एक नकारा बच्चा था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन एक माँ ने उसे ज़माने का एक अजीम साइंसदान बना दिया। तो नाज़रीन किराम, ये बात सच है कि माँ नस्लों को संवार देती है।